दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या चांद पर एलियन ने कब्जा जमा रखा है? क्या चांद पर एलियन सदियों से रह रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आज के लिए खबर जोरों शोरों से सामने आ रही कि चांद पर एलियंस का अस्तित्व मौजूद है, जिन्होंने चांद पर हमसे भी ज्यादा लंबे समय से रिसर्च की है और अब वहां अपना कब्जा जमा लिया है। तो क्या ये बात वाकई में सच है? और क्या चांद के साउथ पोल में एलियंस का बसेरा है? आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सारा सच बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है तब से लेकर हर भारतीय उत्साहित है, लेकिन उत्साह के साथ साथ लोगों के मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, क्या चांद पर एलियंस के होने की बात सच है? दोस्तों, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, हम इंसान चांद से लेकर मंगल तक हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अंतरिक्ष की दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाएं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि एलियंस का रहस्य भी अंतरिक्ष में छुपा हुआ है। तभी तो चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने एलियंस को लेकर बहुत बड़ी बात कही थी, जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। धरती से 3,84,405 किलोमीटर दूर एलियंस का बसेरा, तपती 260 डिग्री की गर्मी से लेकर -280 डिग्री की ठंड तक हर एक चीज एलियंस झेल सकते हैं। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि एलियंस सैकड़ों सालों तक जीवित रह जाते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को जानने के लिए चांद पर गहन अध्ययन चल रहा है, क्योंकि चांद पर इंसानों ने कई बार कदम रखे हैं और वहां से मिट्टी और अलग अलग प्रकार के धातु रिसर्च के लिए सैंपल के तौर पर लाए गए हैं, जिसकी जांच करने पर पता चला कि चांद की सतह पर पानी मौजूद है, लेकिन वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब चांद पर बस्ती बनाने का भी इरादा कर लिया गया है और नासा इस काम में दिन रात लगा पड़ा है। बाकी हमारे भारत का चंद्रयान 3 मिशन भी चांद के लिए खोज पर निकला है और यहाँ तक कि चांद पर जमीनें तक बेची जा रही है, यानी इंसान पृथ्वी की तरह ही चांद पर वो तमाम संभावनाएं तलाश रहा है जिससे चांद पर भी जीवन शुरू किया जा सके। लेकिन दोस्तों, जब से चांद पर एलियंस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, तब से लोगों के होश उड़े पड़े हैं। असल में हर मून मिशन में एलियंस और इंसानों के बीच होने वाले आमने सामने को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। आपको बता दूं, चाइना के एक रोवर ने साल 2020 में सुदूर हिस्से में रहस्यमय चीज को देखा था और उसने उस रहस्यमय चीज को अपनी वर्तमान लोकेशन से 80 मीटर दूर से देखा है। चीन के वैज्ञानिकों ने इस क्यूब के आकार वाली वस्तु को रहस्यमय झोपड़ी का नाम दिया है। दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया की खास जानकारी रखने वाले ब्रिटिश लेखक साइमन लुइस ने एक बहुत बड़ा दावा करते हुए ये कहा था कि अमेरिका के अपोलो मून मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर ऐसी हजारों तस्वीरें देखी जिसमें एलियंस के सबूत साफ साफ देखने को मिलते हैं। साइमन लुइस के मुताबिक जब 1972 में अपोलो 16 मिशन किया गया था तो उसके दौरान ली गई एक तस्वीर में एक लंबी सिगार जैसी आकृति देखने को मिलती है। ये दावा किया जा रहा है कि अजीब सी आकृति एक गड्ढे में छिपी हुई दिखाई दी थी। वहीं अपोलो 15 मिशन में यूएफओ जैसी चीज देखने का भी दावा किया गया था। और अगर हम अपोलो 11 मिशन की बात करें तो उस दौरान एक तस्वीर में लूनर लैंडर के साथ करीबी मुठभेड़ में एक चमकदार यूएफओ देखने का दावा किया गया था। साल 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा तो उसी वक्त उनका सामना एलियन से होने का भी दावा किया जा रहा था। साइमन लुइस कहते हैं कि एलियन की चांद वाली थ्योरी को सालों से अमेरिका ने दुनिया से छुपा रखा है। नासा ने अपोलो मिशन से जुड़ी हुई तस्वीरों को कई परतों में दफन कर दिया और उसे दुनिया के सामने नहीं आने दिया, लेकिन अब इस राज से पर्दा उठने लगा है। अपोलो मिशन में हुए एलियन एनकाउंटर पर यह कोई पहला दावा नहीं है। साल 2005 में भी अपोलो मिशन में शामिल बज एल्ड्रिन ने खुद एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हुए ये कहा था कि जब वो नील आर्मस्ट्रांग के साथ पहली बार चांद पर कदम रख रहे थे तो उस दौरान दोनों ने ही चांद पर कुछ अजीबोगरीब चीज देखी जो उनके काफी करीब तक पहुंच गए थे। साथ ही इन दोनों ने चंद्रमा की तरफ जाते वक्त यूएफओ को देखने की बात भी दुनिया के सामने रखी। ये बात 2005 की है, जब एक साइंस चैनल पर दोनों का इंटरव्यू चल रहा था और उसी दौरान बज एल्ड्रिन ने बताया कि कैसे 1969 के अपोलो मिशन के दौरान उन लोगों ने अंतरिक्ष में अज्ञात वस्तुओं को देखा। हालांकि इन अंतरिक्ष यात्रियों में से किसी ने भी एलियंस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की
केवल इतना ही कहा कि उनके मिशन के दौरान कुछ अज्ञात और अजीबोगरीब वस्तुएं इन्हें दिखाई दी, जिसकी इन्हें कोई पहचान नहीं हुई। एल्ड्रिन कहते हैं वहां कुछ था जो दिखने के लिए काफी करीब था। अब खुद ही सोचिए वो क्या हो सकता है। जहां वो कहते हैं कि उन्होंने कथित रूप से देखे जाने की सूचना नहीं दी क्योंकि उन्हें डर था कि मिशन हाउस एंड वाइज रिपोर्ट को खतरे में डाल सकता है। हम ऐसा करने वाले नहीं थे क्योंकि हम जानते हैं कि उन प्रसारणों को सभी प्रकार के लोगों द्वारा सुना जाएगा और कौन जानता है कि किसी ने ये मांग कर दी कि एलियंस या जो भी कारण हो के कारण हम वापस आ गए, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन हमने तय किया कि हम सावधानी से पूछेंगे। अपोलो मिशन में शामिल अगले अंतरिक्ष यात्री और चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाले शख्स नील आर्मस्ट्रांग, जिनका 2012 में निधन हो गया था। उन्होंने ये बताया था कि मिशन के आखिरी चरण में 21 जुलाई 1969 की सुबह 4 बजे यूएफओ जैसा यान दिखाई दिया था, जिसको लेकर नील आर्मस्ट्रांग ने ह्यूस्टन के नासा केंद्र में मौजूद वैज्ञानिकों को बताया था। वो अजीबोगरीब चीज किसी अंतरिक्ष यान की तरह नजर आ रही थी और लगातार इनका पीछा करते हुए इन्हें देख रही थी। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन का ये इंटरव्यू बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि चांद पर अनेक टावर हैं जिनकी लंबाई 2,500 मीटर तक है। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने ऐसे ही किसी टावर को देखा जिसे एलियंस ने कई हजार सालों पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाया था। ऐसे में अगर इन सारी चीजों को इकट्ठा करके देखा जाए तो एलियंस वाली बात वाकई में चिंता में डालने वाली है, क्योंकि अब नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी दोनों झूठ तो नहीं बोल सकते। बाकी असली सच क्या है ये तो चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर लैंड करने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए अलविदा। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।